सो वेलकम बैक एवरीवन, इट्स मी रमेश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एजेड स्टूडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिविट आर्किटेक्चर का कोर्स लेके आया हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन सिविल इंजीनियर, क्योंकि इसके अंदर आप काफ़ी रिलायबल तरीके से 2D प्लानिंग कर सकते हैं, इसके सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं एंड काफ़ी डिटेल के अंदर इसका एलिवेशन बना सकते हैं। एंड अगर आपने सीखना है कि रिविट आर्किटेक्चर को किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या क्या उसके टूल्स होते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिगनर्स को कंसिडर करके बनाई है ताकि वो सीख सकेंगे प्लानिंग करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड इस रिविट आर्किटेक्चर की सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे ग्राउंड फ्लोर प्लान को क्रिएट किया जाता है, क्या क्या डिटेल्स उसके अंदर ऐड की जाती हैं, किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर प्लान किस तरीके से क्रिएट करते हैं, रूफ फ्लोर प्लान किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, लेवल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, देन सेक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, एलिवेशन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद इन सारी ड्राइंग्स के अंदर डिटेल्स किस तरीके से ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। फिर लास्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिविट आर्किटेक्चर के मॉडल को D5 के अंदर इंपोर्ट करा के एक हाई क्वालिटी रेंडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिविट आर्किटेक्चर की सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने रिविट आर्किटेक्चर की स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं एंड सामने आपके पास कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा होगा। बट हमें क्या करना है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना होगा, यहाँ से आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं। अब हम यहाँ पे फीट इंचेस में वर्क करना चाहें या मीटर में काम करना चाहें या मिलीमीटर में काम करना चाहें, तो आप उस हिसाब से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी फीट इंचेस में काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओके कर लूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है एंड ये आपको कैमराज मिल जाएंगे, जिससे आपके प्रोजेक्ट का साउथ ईस्ट वेस्ट आपको डिफाइन होगा। एंड ये आपके पास प्रॉपर्टी पैनल है, प्रोजेक्ट ब्राउजर है एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट की वॉल्स क्रिएट करनी है। वॉल्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आपने यहाँ पे वॉल पर आना है, सही है। इसका शॉर्टकट होता है WA। एंड अब हमें दो किस्म की वॉल चाहिए होंगी, एक 9 इंचेस की चाहिए होगी और इंटीरियर के लिए 4.5 इंचेस की। तो आपने यहाँ से एडिट टाइप में जाना है, डुप्लीकेट करना है। यहाँ से पहले तो 9 इंचेस की एक वॉल क्रिएट कर लेनी है, ये सिर्फ हमने नेम दिया है। फिर एडिट में जाके आपने दोबारा से 9 इंचेस की एक और वॉल डिफाइन कर लेनी। अच्छा, 9 इंचेस आपके पास मोर्टार के बाद होता है, मीन जो प्लास्टर वगैरह लग जाता है उसके बाद होता है। तो आप इसको 8 इंचेस करिए, सही है। देन उसके बाद लेयर्स इंसर्ट करिए। अब लेयर इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद आप इसको क्या करिए, यहाँ से फिनिश 1 एंड फिनिश 2 कर दीजिए कुछ इस तरीके से। एंड जो इंटीरियर की वॉल होगी आपके पास वो होगी कितनी, 0.5 इंचेस। एंड जो आपके पास एक्सटीरियर होगी वो आप कर दीजिए यहाँ से 15 mm कर दीजिए। आप कर सकते हैं, जस्ट आपने लिखना है तो वो जो है इंचेस में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपने इसको ओके करना है। अच्छा, क्या कह रहा है कि यहाँ पे पास ये जो आपकी थिकनेस है ये इसने नहीं काउंट करी है, कौन सी, ये वाली। तो आप यहाँ से इसको थिकनेस डिफाइन कर दीजिए 8 इंचेस एंड यहाँ से इसको ओके अप्लाई, देन फिर ओके, सही है। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो प्लॉट है उसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है। बाउंड्री का जो साइज है वो 75 × 30 है। तो वो किस तरीके से करेंगे, आपने यहाँ से जस्ट कहीं पे भी रेंडमली क्लिक कर देना है एंड देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी क्रिएट होगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, 75 फीट इंटर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास जो सेकंड वॉल बनेगी ना वो इसके मिड से बनेगी। आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्या करिए कि सबसे पहले इसको हटाइए, एस्केप प्रेस करिए। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, कॉर फेस इंटीरियर करना। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो वॉल है वो अंदर की तरफ बनेगी। ऐसा करने के बाद आपने 30 फीट बनाने के बाद आपने दोबारा से 75 फीट। अब देखिए मैं दोबारा से 75 फीट नहीं करूंगा, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इस तरीके से बन जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये जो है डायमेंशन अभी भी देखते हैं इरेगुलर मुझे लग रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायमेंशन लेता हूँ, डायमेंशन का शॉर्टकट होता है DI। तो इस तरीके से आपने डायमेंशन ले लिया। अब देखिए डायमेंशन में आप एक प्रॉब्लम फेस करेंगे, ये कहाँ से ले रहा है, ये वॉल के कोर से ले रहा है, मींस वॉल्स के बीच से ले रहा है। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपने क्या करना होगा, यहाँ से दोबारा से DI प्रेस करिए एंड यहाँ से आप आ जाइए वॉल सर्टेन की जगह पे फेस ऑफ द कोर, सही है। अब ये क्या करेगा, उसके जो वॉल्स हैं उनके फेसेस से डायमेंशन लेगा। तो ये 75 प्रॉपर है एंड ये वाली आपके पास ये भी 30 फीट प्रॉपर है। तो इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, अब अगर आप इसके लेवल्स वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं, मीन्स इसकी हाइट डिफाइन करना चाह रहे हैं, अगर मैं आपको 3D में जाके दिखाऊं, आप यहाँ से 3D कर देख सकते हैं इसका। तो ये जो वॉल है ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो हमें क्या करना होगा, इसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने लेवल्स क्रिएट करने होंगे। अब लेवल्स किस तरीके से क्रिएट होता है, आपने यहाँ से किसी भी एक एलिवेशन पे आ जाना है। ईस्ट पे आ जाऊंगा मैं, देन उसके बाद यहाँ से इसकी हाइट डिफाइन करूंगा। मैं स्टैंडर्ड हाइट लेके चलूंगा 11 फीट एंड फिर उसके बाद इसको आप नेमिंग भी दे सकते हैं। अब जैसे कि क्या हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये आपके पास कौन सा होगा, फर्स्ट फ्लोर।
फिर उसके बाद कौन सा बनेगा, यहाँ से सेकंड फ्लोर बनेगा। अब सेकंड फ्लोर प्लान किस तरीके से बनाएंगे, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट सिमिलर, जिसका शॉर्टकट होता है CS, तो आपके पास ये बन जाएगा। अगर आपको ये यहाँ से CS याद नहीं रहता तो आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने आर्किटेक्चर टेम्पलेट में आना है, लेवल्स में जाके आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास ये क्रिएट होगा। अब यहाँ से सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ से ऑफसेट पिक करिए, ठीक है। देन यहाँ से आप ऑफसेट डिफाइन कर दीजिए 11 फीट, एंड जितने लेवल्स आपको और चाहिए आप वो डिफाइन कर सकते हैं। सही है, मैंने यहाँ से 4 लेवल बना लिए। अब इसको मैं कर दूंगा सेकेंड फ्लोर प्लान, ठीक है। एंड यहाँ से आप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूफ फ्लोर प्लान। अब देखिए यहाँ से आपने अपने लेवल्स वगैरह डिफाइन कर दिए। इतना करने के बाद अब जितनी भी वॉल्स है आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। आप अगर 3D में भी जाके करना चाहें तो 3D में भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप किसी भी एक वॉल को सिलेक्ट करें, SA प्रेस करें तो आपके पास सारी वॉल सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ से आप अनकनेक्टेड से जाके आपको जिस लेवल पे कनेक्ट करवाना है वहां से करा दीजिए। अब जैसे मुझे करवाना है इसको फर्स्ट फ्लोर पे, तो देखिए मेरे पास ये फर्स्ट फ्लोर पे अटैच हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब प्लानिंग किस तरीके से करेंगे कि अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि इसके अंदर आप बनाओ 2 BHK प्लस ड्राइंग रूम, ये सारी चीजें फिर आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। हम फिलहाल अभी लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं, तो जो सुटेबल रहेगा इस प्लॉट के हिसाब से हम वही डिजाइन करेंगे। सबसे पहले तो हमें कार पार्किंग आपको जहन में रखना है कि आपको कार पार्किंग बनानी है, नहीं तो अगर आप टॉप से शुरू कर रहे हैं फिर आपको जो है बालकनी वगैरह ये बनानी होगी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पार्किंग से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, रेंडमली कहीं पे भी, मुझे नहीं पता मैं कहाँ कर रहा हूँ, मुझे साइज का भी आइडिया नहीं है। मैं अब यहाँ से डायमेंशन लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये डायमेंशन कुछ इस तरीके से आ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास प्रीसाइज वे में आए, तो आपने UN टाइप करना है, ठीक है, यूनिट। देन उसके बाद आपने लेंथ में जाना है। लेंथ में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको 1 इंचेस पे डिफाइन कर देना है, तो आपके पास अब यहाँ पे प्रिसाइज आपकी डायमेंशन आएगी। अब मैं जो पार्किंग का साइज दूंगा, मैं दूंगा यहाँ से अराउंड 14 फीट कर लेता हूँ, नहीं 14 फीट जो है आपके पास कम होगा, मैं यहाँ से इसको 16 फीट कर लेता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करा एंड यहाँ से आपने इसको 16 फीट कर लिया, सही है। देन उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने ये डिफाइन कर लिया। फिर उसके बाद अब इसकी जो विड्थ है वो आप डिफाइन कर लीजिए, DI डिस्टेंस, एंड आपने इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ तक, सही है। अब ये कितना हो रहा है 13 फीट, तो हमें ये इतना नहीं चाहिए। आप यहाँ से इसको कर लीजिए 12 फीट या 11, सही है। हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ड्राइंग रूम बनाऊंगा। ड्राइंग रूम से पहले मुझे यहाँ पे एक लॉन के लिए स्पेस भी छोड़ना होगा, तो वो भी छोड़ देंगे हम यहाँ से। कैसे, WA वॉल, एंड यहाँ से आप डिस्टेंस डिफाइन कर दीजिए अराउंड इतना, एंड बाद में फिर चेक कर लेंगे इसको कितना हो रहा है। फिर आप उसका डिस्टेंस लीजिए, DI डिस्टेंस, एंड इस तरीके से आपके पास ये आप इसकी डायमेंशन ले लीजिए। मैं यहाँ से जो रखना चाहूँगा लॉन यहाँ से 6 फीट का, एंड इसके बाद जो हमारे पास मेन डोर के लिए स्पेस क्रिएट होगा उसको बना लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास स्पेस होना चाहिए मिनिमम आपके पास 5 फीट हो सकता है, तो आपने यहाँ से 5 फीट देखें प्रॉपर आपके पास आ गया। फिर आप क्या करिए कि इस ड्राइंग रूम को क्लोज करवा दीजिए। अब यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, या ऐसे करके हम यहाँ से एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं, सही है। अब चेक करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या हो रही है। यहाँ से ये 13 फीट 7 इंचेस एंड ये आपके पास 11 फीट 9 इंचेस हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इसको मैं 14 फीट कर देता हूँ, सही है। अब इसको मैं छेड़ूंगा नहीं कि इसको मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं 12 फीट कर देता हूँ, नहीं, ये प्रॉपर हमारे पास एक डायमेंशन के हिसाब से आ रहा है, तो इस वजह से इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे इसको फिलेट कर सकता हूँ, जब हम यहाँ पे वरांडा वगैरह बनाए तो उसके लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। या मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको जो डिस्टेंस दूंगा मैं दे देता हूँ 8 फीट तक का, ताकि यहाँ से मैं वरांडा वगैरह बनाऊँ या स्टेयर्स वगैरह बनाऊँ तो वो आराम से हो जाए। एंड यहाँ से WA प्रेस करके एक यहाँ से फिलेट भी क्रिएट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फिर आपके पास ऑप्शन होता है ट्रिम, तो इस तरीके से आपने इसको ट्रिम कर देना है, तो आपके पास ये स्पेस क्रिएट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और आगे से चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, WA वॉल, यहाँ पे जस्ट मैं एक वॉल ही बना रहा हूँ इस हिसाब से। फिर आपने क्या करना है, ट्रिम, इसको इससे ट्रिम और इसको इससे ट्रिम, सही है। अब यहाँ पे आप डोर आराम से लगा सकते हैं, तो ये आपके पास हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अब जाहिर सी बात है कि अब जब हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे होंगे तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना होगा, उसके लिए स्टेयर्स लगेंगी। स्टेयर्स आप पार्किंग में भी बना सकते हैं, नहीं तो अब देखिए हमारे पास इतना 75 फीट का प्लॉट है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी जगह है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो एंट्री है वो अंदर से ही रखेंगे। फिर ये क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्लाइंट चाहता है कि मैं जो दूसरा फ्लोर है वो रेंट के पर्पज के लिए देना चाह रहा हूँ, तो स्टेयरकेस आप बाहर ही बनाए, तो फिर उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा, स्टेयरकेस को
इसको अंदर ही दूंगा। किस तरीके से देंगे, आपने क्या करना है, यहाँ से जो है आर्किटेक्चर टेम्पलेट में आपके पास ऑप्शन होता है स्टेयर। देखिए मैंने आपको कहा था कि हर एक जो बेसिक चीज़ है उसके आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो आप उसकी विड्थ डिफाइन करना चाह रहे हैं 3 फीट में इतनी ही रखूंगा। देन उसके बाद यहाँ से मैं असेंबल्ड स्टेयर्स की बजाय यहाँ से मोनोलिथिक कर लूंगा। ठीक है, मोनोलिथिक करने के बाद अब मैं अपने स्टेयर को डिफाइन करूंगा। अब देखिए मेरी जो स्टेयर है वो बिल्कुल सेंटर से बन रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रन राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मेरी जो स्टेयरकेस है वो प्रॉपर बन जाएंगी। देन उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक ये मैंने बनाया, देन रन राइट से मैं इसको क्या कर दूंगा, रन लेफ्ट, एंड यहाँ से मेरे पास ये स्टेयरकेस बन गई। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपकी स्टेयरकेस बन गई। अब आपने यहाँ से बाहर आ जाना है। ठीक है, तो हमारी स्टेयरकेस बन गई। अगर आप 3D में भी जाके देखेंगे तो आपके पास ये स्टेयरकेस बन चुकी है। अब क्या हो रहा है, ये जो वॉल है आपने दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने टॉप कॉन्स्टेंट एंड यहाँ से आपने इसको कर देना है फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर से अटैच हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे आना है। आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप 3D में जाएं, ये वाली जो रेलिंग है इसको डिलीट करते हैं क्योंकि वॉल के पास हमारे पास कोई रेलिंग नहीं होती। आपने ग्राउंड फ्लोर पे आना है। अब इसको आपने वॉल से अटैच कराना है तो आपने उसके लिए अलाइन का टूल यूज करना है एंड आपने इसको इससे अटैच करवा देना है। अगर आपको अलाइन कमांड चाहिए तो आप मॉडिफाई में भी जाके उसको देख सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये अलाइन टूल होता है जिसका शॉर्टकट होता है AL। फिर आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से मिरर करा देना है, तो आपके पास ये वॉल इधर आ जाएगी। फिर आप ड्राइंग रूम हमारे पास इसी हिसाब से होना चाहिए, अलाइन एक मिनट रुकिए, यहाँ से आप या तो पार्किंग नहीं छोटी कर सकते, आप इसी को कर लीजिए। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास ये देखें आपके पास ड्राइंग रूम भी एडजस्ट हो गया और आपके पास ये जो स्टेयरकेस है उसके लिए भी स्पेस मेंटेन हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल बनाएंगे। अब वॉल किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से WA एंड यहाँ से आपने वॉल क्रिएट कर लेनी है एंड यहाँ से स्पेस प्रेस करेंगे तो वॉल अंदर की तरफ आएगी। दोबारा स्पेस प्रेस करेंगे बाहर की तरफ एंड दोबारा स्पेस प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बेडरूम बनाऊंगा। ठीक है, अब बेडरूम देखते हैं हम यहाँ से कर लेते हैं अराउंड 14 फीट एंड मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मैं बेडरूम बनाऊं उसके साथ जो टॉयलेट वगैरह हैं वो मैं अटैच बनाऊं। अच्छा, अब ये कौन सी हो गई, इंटीरियर वॉल हो गई। तो आप इनको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको कर लीजिए। हमने अच्छा 4.5 इंचेस की वॉल नहीं बनाई थी, तो आप क्या करिए, यहाँ से दोबारा से WA प्रेस करिए। वॉल के लिए जो शॉर्टकट होता है एडिट टाइप एंड यहाँ से आपने डुप्लीकेट में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 4 इंचेस की हमें एक वॉल बनानी है। आप एडिट टाइप में जाएं एंड यहाँ से आपने इसको 4 इंचेस, ठीक है, जो आप इसका प्लास्टर होगा वो 0.5 इंचेस कर लीजिए इस तरीके से। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंटर करिए इसको। अच्छा, कुछ इशू दे रहा है यहाँ से 0.5 इंचेस। ठीक है, यहाँ से दोबारा से इसको भी मैं क्या करूंगा 0.5 इंचेस, देन ओके अप्लाई, देन फिर ओके। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंचेस की वॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको 4 इंचेस बना सकते हैं। सही है। अच्छा, अब आप कह रहे यहाँ पे प्लास्टर की हमें लेयर नहीं दिख रही, तो वो लेयर देखने के लिए आपने यहाँ पे आना है एंड डिटेल को फाइन कर देना। तो आपके पास यहाँ पे जो प्लास्टर की डिटेल है वो वहाँ पे। अब जो एक्सटीरियर वाले उस पर अभी हमने ऐसे करा था कि बाहर की जो प्लास्टर है वो ज़्यादा थिक हो गए, अंदर का जो इंटीरियर का प्लास्टर है वो कम थिक होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से उसको देख भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर मैंने कहा था कि मैं यहाँ से टॉयलेट वगैरह भी अटैच ही रखूंगा, तो आपने दोबारा से WA एंड यहाँ से आपने स्पेस प्रेस करना है। स्पेस प्रेस करने के बाद यहाँ से एक टॉयलेट बना देना है। यहाँ से मैं 6 फीट का टॉयलेट एंड ये आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे इसकी वेंटिलेशन भी करनी होगी क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सेटबैक नहीं छोड़ा, तो इसकी वेंटिलेशन के लिए, रूम और टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए मैं एक ओपन शाफ्ट क्रिएट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसको फिर बाद में हम फर्दर मॉडिफाई भी करेंगे, बट जस्ट मैं एक रेफरेंस के लिए वॉल्स वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से दोबारा से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ तक हमारे पास इतना काम हो गया। अब मुझे आगे अगर मुझे बेडरूम बनाना है तो वो देख लेंगे हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी डायमेंशन ले लेता हूँ कि इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है। 10 फीट एंड यहाँ से ये आपके पास आ रहा है कितना, 12 फीट। अच्छा, ये जो 10 फीट का जो बेडरूम है मुझे आई थिंक कम लगेगा। अच्छा, अभी मुझे ये जो बेडरूम के लिए जो स्पेस लग रहा है ये काफ़ी कम लग रहा है, 10 फीट ज़्यादा। एंड ये जो स्टेयरकेस है ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसके जो स्टेप्स हैं वो कम बन गए। मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करके दोबारा से बनाने की करता हूँ। यहाँ से आप दोबारा से आर्किटेक्चर टेम्पलेट पे आएँ, स्टेयर्स पे जाएँ एंड यहाँ से आपने सबसे पहले रन राइट सेलेक्ट करना है एंड इस तरीके से आपने अपने स्टेयरकेस को बना लेना है। और फिर यहाँ तक, एक मिनट रुकिए, फिर उसके बाद यहाँ से आपने रन लेफ्ट एंड देन फिर उसके बाद आपने इसको इस तरीके से यहाँ से बना लेना है। सही है। अब देखें जो स्टेप्स है वो हमारे पास ज़्यादा होगा, पहले हमारे पास कम हो रहे थे, मुझे ये प्रॉब्लम दे रहा था। तो आपने क्या करना है, अब ये जो है सबसे पहले तो यहाँ से आपने कहाँ जाना है, इसको अगर आपने सेट करने हैं इसके स्टेप्स तो आप इस तरीके से इसके स्टेप्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके एंड इसको आगे कर लेना है ताकि जो इसके स्टेप्स हैं वो इक्वल हो जाएं। थोड़ा सा आगे करके देखते हैं, नहीं पीछे रखते हैं।
तो कुछ इस तरीके से इसके जो स्टेप्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अब आपको इसको अलाइन कराना है, मीन्स आपके पास इस प्लास्टर से ये अलाइन हो जाए तो आप इस तरीके से इसको अलाइन भी करा सकते हैं। सही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें। यहाँ से अब मैं इससे बाहर आता हूँ, यहाँ से इसको ओके करूंगा, ओके करने के बाद बाहर आ जाऊंगा एंड देन फिर अगर आप 3D में जाके देखूं तो आपके पास स्टेयरकेस अब यहाँ से आपकी प्रॉपर बन चुकी है। इस वाली रेलिंग को मैं डिलीट करूंगा, ग्राउंड फ्लोर पे आऊंगा एंड ये वाली जो वॉल है अलाइन कराऊंगा कौन इसको इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पास आपके पास हो गया इतना। देन उसके बाद आप क्या करिए, इस वॉल को आगे करिए कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप अलाइन कमांड का भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपने अलाइन कर दिया, देन आपने क्या करना है, इसको भी इससे अलाइन करा देना। तो अब ये 11 फीट का हो गया। अब फिर भी सही लग रहा है, मीन्स आपके पास ये 12 फीट का हो गया। सही है, अब ये फिर भी ठीक है। यहाँ से अब इसके बाद आप इसका जो है यहाँ से आप इसकी विड्थ कम कर सकते हैं। मैंने अराउंड कर दिया 5 फीट। अब ठीक है, सही है। इतना करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ से अब जो इसकी हाइट है 12 फीट 11 इंचेस हो रही है, तो आप यहाँ से 13 फीट कर दीजिए ताकि प्रॉपर एक आपके पास सही से प्लान बन जाए। फिर उसके बाद यहाँ से बाथरूम की डायमेंशन चेक करेंगे। यहाँ से मैंने क्या करा, 5 फीट 6 इंचेस हो रही है, तो इतना भी सही है। यहाँ से फिर ये जो शाफ्ट है इसको देखते हैं DI, एंड ये जो शाफ्ट है ये आपके पास 2 फीट की हो रही है, तो आप यहाँ से इसको कर लीजिए 3 फीट। सही है, इस तरीके से आपके पास ये बाथरूम भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसका साइज और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से इसको प्रॉपर कर देता हूँ 6 फीट, क्योंकि हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो जो है अब किचन और बेडरूम, फिर उसके बाद लिविंग रूम रह गया है, तो उसको बनाने के लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि जो बेडरूम बनाऊँ वो इधर बना दूँ और जो किचन है वो इधर बना दूँ। लेकिन उसके लिए भी मुझे वेंटिलेशन की नीड होगी। यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक वॉल क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड अब ये जो वॉल होगी मेरे पास यहाँ से कौन सी 9 इंचेस वाली होगी, तो मैंने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। एंड यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा इंक्रीज करूँगा, तो सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने 5 फीट। देन उसके बाद अब मैं रूम के लिए एक वॉल क्रिएट करूँगा जो मैं इसके सेंटर से क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ से पहले ठीक है, हमें इंटीरियर के लिए चाहिए, तो आप इस तरीके से अपनी वॉल को बना सकते हैं। एंड यहाँ से आप इसको बता सकते हैं कि हमें रूम कितना चाहिए। आप इसको कर सकते हैं अराउंड 14 फीट या 15 फीट कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ तक इस तरीके से। सही है, अब क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे टॉयलेट आपका अटैच होगा। टॉयलेट किस तरीके से अटैच करते हैं ये देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसी वॉल को यहाँ तक लेके आ जाता हूँ। अब ये आपके पास टॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। अब टॉयलेट को किस तरीके से डिजाइन करेंगे, अब हमें यहाँ पे वार्डरोब भी देनी है एंड टॉयलेट भी देना है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वार्डरोब हो जाएगी एंड ये आपके पास टॉयलेट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको जो है प्रॉपर मेजरमेंट भी दे सकते हैं 4 फीट 6 इंचेस। एंड ये कितना हो रहा है, यहाँ से ये 6'8" हो रहा है, ये 9'2" हो रहा है, तो आप इसको प्रॉपर कर दीजिए। यहाँ से कितना 10 फीट कर दीजिए, या नहीं ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ से इसको 9 फीट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। सही है, इतना करने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ पे अब रूम की एंट्री के लिए तो स्पेस चाहिए ना। अब अपनी अलाइनमेंट को तो खराब नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इसको आगे कर दूंगा, थोड़ा इतना आगे कर दूंगा कि यहाँ पे मुझे एक गेट लगाने के लिए स्पेस मिल जाए। यहाँ से इसको 4 फीट कर दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम जो गेट लगा रहे होते हैं कोई 6 इंचेस का गैप छोड़ते हैं, कोई 2 इंचेस का गैप छोड़ते हैं, तो हम यहाँ से इसको 4 फीट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब मेरे पास ये जो स्पेस बन गया, यहाँ पे किचन बन जाएगा। किचन बनाऊंगा मैं WA। अब किचन भी मैं 2 तरीके के बनाऊंगा, एक डर्टी किचन बनाऊंगा जिसके अंदर आप जो है वेट एरिया होता है, यहाँ पे आप स्टेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं। एंड आपके पास एक ड्राई एरिया होगा जहाँ पे आप कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से किचन भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक किचन एरिया बन गया। अब किचन मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा कुछ इस तरीके से। सही है, या तो इसको आप इस तरीके से करें, एक मिनट अनजॉइन कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको यहाँ से आपने ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद आपने क्रिएट सिमिलर एंड वॉल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगा मैं, एक मिनट स्पेस प्रेस करके इस तरीके से वॉल को एक्सटेंड कर दूंगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपने वॉल को क्रिएट कर देना है। ये कितना स्पेस हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको कर दीजिए 3 फीट, ठीक है। और यहाँ से अब आप डर्टी किचन को जो स्पेस देंगे वो यहाँ से 7 फीट हो रहा है। अब यहाँ से इसको कम कर दीजिए, अराउंड कर दीजिए 5 फीट, ठीक है। तो अब आपके पास ये किचन के लिए भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा बन गया है। अगर आपको और भी स्पेस चाहिए, अब वो स्पेस किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अलग करना है। अलग करने के बाद इसको आप नीचे कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको वो इतना सुटेबल नहीं लग रहा तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं एंड इसको फिर वापस आप बैक कर दीजिए, Ctrl+Z, एंड यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अलाइन के लिए शॉर्टकट आप टाइप करिए AL एंड यहाँ से आप इसको इससे अलाइन करा दीजिए। कैंसिल, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको यहाँ से आपने
अलाइन करा दिया। अलाइन कराने के बाद अब आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करिए, क्रिएट सिमिलर, एंड उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे आपका जो डायरेक्टरी किचन है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वॉल है यहाँ पे आप क्या करिए, इसको इतना एक्सटेंड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बाद में स्लाइडिंग डोर लगाएंगे, बट यहाँ पे जब एक्सटीरियर वॉल है तो हम उसको एक्सटीरियर ही रखते हैं। ठीक है। अब देखें आपके पास यहाँ पे प्लानिंग होती हुई नजर आ रही है। अब क्या रहता है, हमारे पास लिविंग रूम रहता है। अब लिविंग रूम जो मुझे रखना है, अब यहाँ पे देखिए स्पेस ज्यादा है तो मैं इसको लिविंग प्लस डाइनिंग कर दूंगा, जिससे आपके पास किचन की तरफ डाइनिंग कर दूंगा, लिविंग रूम इधर कर दूंगा। अब लिविंग रूम जो मैं करूंगा वो डबल हाइटेड करूंगा। डबल हाइटेड किस तरीके से करते हैं, आपने अब डबल हाइटेड तो यहाँ से आप शो नहीं करा सकते, बट आप उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास शॉर्टकट होता है डीएल। डीएल से क्या करते हैं, आप सिंपली लाइन डिफाइन कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए हिडन लाइन। अब आपको जितना स्पेस डिफाइन करना है लिविंग रूम के लिए तो आप उतना डिफाइन कर दीजिए। मैं इसको अराउंड इतना कर देता हूं, एंड यहां से मैं इसको बताऊंगा कि भाई ये मेरा क्या है, लिविंग रूम है, कुछ इस तरीके से। यहाँ से मेरे पास ये इतना ये लिविंग रूम हो जाएगा। अब ये डबल हाइटेड बता रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसलिए यहाँ से ये डॉटेड लाइन शो करवा रहा हूँ। आप और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से दोबारा से डीएल सेलेक्ट करिए, एंड इसको इस तरीके से क्रॉस में एक और लाइन दे दीजिए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ये डबल हाइटेड है, मींस यहाँ पे कोई स्लैब नहीं आएगा। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाइनिंग एरिया हो जाएगा। अब डाइनिंग एरिया को यहाँ से आप टेक्स्ट के जरिए से शो करा सकते हैं। तो अब प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे रेफरेंस लेना था जितना वो उतना ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब जो डोर्स विंडोज हैं उनकी प्लेसमेंट करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डोर के लिए भी अलग अलग से ऑप्शन होता है। यहाँ से आपने डोर पे सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ से जो भी आप डोर को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। मुझे ये वाला डोर नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसकी लोड फैमिली में जाऊंगा, एंड यहाँ से आपके पास डोर का ऑप्शन होता है। देन कमर्शियल, कमर्शियल में जाने के बाद मैं कौन सा इस डोर को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो बाथरूम के लिए मैं यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट ले लूंगा, एंड जो हमारे पास बेडरूम होगा उसके लिए मैं यहाँ से 3 फीट बाय 7 फीट वाला ले लूंगा। सही है। यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो बेडरूम के जो डोर्स हैं वो लोड हो जाएंगे। अब यहाँ से आप 36 वाला यहाँ पे बेडरूम में लगा सकते हैं बआसानी। इसको स्पेस प्रेस करके आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। रोटेट से मुराद मीन्स इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इस तरीके से इसको कर दिया। देन उसके बाद आपको और कहाँ कहाँ चाहिए आपने उधर प्लेस कर देना इसको। अब जैसे कि मैं इसको वॉल के साइड इधर करूंगा कुछ इस तरीके से, और मुझे कहाँ चाहिए होगा वो देख लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं एक यहाँ पे बना लूंगा, और कहाँ कहाँ बनाऊंगा, यहाँ से किचन के लिए मैं इसकी जो ओपनिंग है वो ओपन ही रखूंगा, यहाँ पे डोर नहीं दूंगा। अच्छा, बाथरूम के लिए मुझे बनाना है तो इसको आप बेडरूम से भी दे सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये एक कॉमन टॉयलेट हो जाए ताकि सब इसको यूज भी कर सकें, तो मैं इसको यहाँ से कॉमन टॉयलेट दे दूंगा। अब आप कहेंगे कि आपने बेडरूम वाले डोर लगा दिया, तो हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे, नो वरीज। फिर उसके बाद मुझे इसके लिए भी चाहिए तो इसकी एंट्रेंस भी मैं यहाँ पे रखूंगा। अच्छा, अब जो डोर है वो मैं यहाँ पे भी तो रख सकता हूँ, बट मैं नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि देखें ये आपके पास यहाँ पे जो स्पेस है ना वो फिर ब्लॉक करेगा। अब लेट सपोज आपको यहाँ पे कोई वार्डरोब प्लेस करनी है, या आपको कोई टीवी यूनिट ऐड करना है, या आपको टेबल डेस्क रखनी है, स्टडी टेबल रखनी है, तो वो आपके पास अगर यहाँ पे डोर लग जाएगा तो वो आप नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हिडन ही रखने की करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से आपके पास डोर आ गया। फिर ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो डोर था इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, एंड इस वाले डोर को भी सिलेक्ट करूंगा, बाथरूम वाले डोर को, एंड यहाँ से इसको 2 फीट 6 इंचेस वाले डोर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये डोर हो गए। अब उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से आपके पास अब विंडोज एंड वेंटिलेशन की नीड है, वो कैसे करेंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है विंडोज का। अब आपको जो विंडोज सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। किस तरीके से, आपने लोड फैमिली में जाना है। लोड फैमिली में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे विंडोज के लिए भी अलग से फैमिलीज होती हैं, तो आपके पास विंडोज, एंड यहाँ से कोई सी भी एक विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से डबल हंच वाली या स्लाइडिंग विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कौन सी वाली, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सही लग रही है। आपने इसको ओके करा। ओके करने के बाद आप कोई सी भी एक पे कर लीजिए, क्योंकि बाद में हमें साइज तो इसका चेंज करना ही है। अब ये हमें विंडोज की कहाँ कहाँ नीड पड़ेगी, हमारे पास आपके पास यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है। अब इसकी जो साइज मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से कैसे, डुप्लीकेट, एंड यहाँ से आप इसको नेम दे दीजिए। फिलहाल अभी हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, एंड यहाँ से आपके पास इसका ऑप्शन होगा चेंज करने का, विड्थ एंड हाइट। यहाँ से आप इसकी विड्थ रख दीजिए, मैं रख देता हूँ 5 फीट, एंड जो इसकी हाइट रखनी है वो मैं यहाँ से 4 फीट रख देता हूँ। ठीक है। अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ से अब मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। अंदर की तरफ रखेंगे क्योंकि जो विंडोज है वो हमेशा अंदर से खुलती है। और मुझे कहाँ प्लेस करनी है, अब देखिए मैं इस विंडो को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसका साइज छोटा करूंगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से डुप्लीकेट में जाना है, एंड यहाँ से आपने इसको नेम दे देना है स्मॉल विंडो। सही है, स्मॉल विंडो।
आपने स्मॉल विंडो करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास जिसका साइज है वो यहाँ से आपने कम कर देना है। अब इसकी हाइट आप ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने यहाँ से 5 फीट रख दिया। एंड जो इसकी विड्थ हो आप यहाँ से 3 फीट कर दीजिए, या 3 फीट तो हमारे पास इतना ही डिस्टेंस, हम यहाँ से कर देते हैं इसको 2 फीट 6 इंचेस, ठीक है। और यहाँ से अप्लाई, देन ओके। तो अब यहाँ से ये विंडो आसानी प्लेस हो जाएगी कुछ इस तरीके से, सही है। अब हमारे पास बारी आती है वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि यहाँ होगी। तो वेंटिलेशन किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, विंडो, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन वेंटिलेशन का ही आता है, आप कोई भी एक वेंटिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए। एडिट टाइप में जाइए, यहाँ से आप इसको वी बना दीजिए, ठीक है। अपना कोई भी आप नेम दे सकते हैं। इसकी हाइट सही है, जो इसकी विड्थ है वो आप यहाँ से इसको 2 फीट कर लीजिए। 2 फीट बाय 2 फीट की आपकी वेंटिलेशन हो जाएगी। एंड यहाँ से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। वेंटिलेशन हमें शाफ्ट के थ्रू ही चाहिए, तो इस तरीके से मेरी यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे इस शाफ्ट से मेरी ये भी वेंटिलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी वेंटिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि किचन की वेंटिलेशन ये कैसे होगी, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इनकी वॉल्स को ओपनिंग कर लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है वॉल ओपनिंग, आपने यहाँ से इस तरीके से इनकी वॉल को ओपन कर देना है, ठीक है। कितना आपने रखना है आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको 6 फीट कर देता हूँ। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से यही चीज़ सेम इसके साथ करनी है। आपने इस वॉल को डिफाइन करना है एंड इसको इस तरीके से यहाँ से डिफाइन कर देना है। इसके जो आप ओपनिंग रखते हैं वो आप यहाँ से रखते हैं 6 फीट इसकी भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइड में स्लैब्स वगैरह आ जाएंगे। तो आपके पास ओपनिंग क्रिएट हो गई। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइडिंग डोर से लगाएंगे। अब स्लाइडिंग डोर्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है वॉल। वॉल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा स्टोर फ्रंट। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अनकनेक्टेड से फिलहाल तो आप इसको कर दीजिए 8 फीट तक, ठीक है। हाइट इसकी 8 फीट कर दीजिए। देन एडिट टाइप में जाइए और स्पेसिंग आप इसकी कर दीजिए 3 फीट, ठीक है। अप्लाई, देन फिर ओके। अब यहाँ से अगर आप अपना स्टोर फ्रंट बनाएंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे स्लाइडिंग डोर क्रिएट हो गया। यहाँ से आप इस तरीके से ये भी आपके पास यहाँ पे स्लाइडिंग डोर हो गया। और जहाँ जहाँ बनाना चाहते हैं वो आप वहाँ यहाँ से बना सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे विंडो तो मैं चले नहीं देना चाहता, विंडो को मैं क्या करता हूँ क्रिएट सिमिलर और इस तरफ कर देता हूँ कहीं, सही है। या इसको हम बाद में स्पेस इसका छोटा कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डोर आएगा। तो इसको मैंने इस तरीके से करा, इसको हटाऊंगा मैं एंड यहाँ पे भी स्लाइडिंग डोर लगा दूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट करा, क्रिएट सिमिलर, एंड इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से भी इसको स्लाइडिंग डोर मैंने बना दिया, सही है। अब फिर आप इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा। एंड इसका जो साइज है मुझे छोटा करना है, एडिट टाइप। एंड यहाँ से आप इसको नेम दे दीजिए पहले तो, रीनेम। एंड यहाँ से आप इसको कर दीजिए लार्ज विंडो, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, यहाँ से जो साइज रख रहे हैं वो दे सकते हैं ताकि आपको याद रहे। एंड आप इसका साइज कर दीजिए 3 फीट कर दीजिए। एंड यहाँ से 4 फीट सही है, और अप्लाई, देन फिर ओके। तो आपके पास इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, सही है। एंड उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब बारी आती है हमारे पास विंडो के लिए। तो विंडो के लिए अगर हम 3D में जाके देखें तो इसको तो फिर हम बाद में ही देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। विंडो नहीं, यहाँ पे मुझे अब जैसे ये जो है आपके पास क्लोज है ना, अब यहाँ पे आपको वेंटिलेशन लाइट की नीड होगी, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक बड़ी विंडो लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, वो फिर बाद में हम फर्दर देखते रहेंगे, सही है। अब लगभग हमारे पास काम हो गया। अब बारी आती है इसको क्या कहते हैं, नेमिंग प्रोवाइड करने की। नेमिंग किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है रूम। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, सही है। अब यहाँ से आप इसको नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास एक यहाँ से प्रीसेट मौजूद है, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी डायमेंशन ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप में जाऊँगा, जहाँ पे मेरे पास वो डायमेंशन है मैं उसको लेके आ जाऊँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास वो डायमेंशन लोड हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही किसी रूम पे उसको प्लेस करूंगा इस तरीके से, तो उसकी जो डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं इस रूम पे सेट करूं तो इसकी डायमेंशन भी यहाँ पे सेट हो जाएगी। देखें वही डायमेंशन आ रही है 11 फीट 7 इंचेस, एंड यहाँ से 13 फीट आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन नहीं आएगी, क्योंकि ये इरेग्युलर है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी भी नहीं आ रही, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ से रूम सेपरेटर पे जाना है एंड यहाँ से आपके पास आपने इसको सेपरेट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ये प्रॉपर तरीके से इसकी डायमेंशन ले लेगा। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए कि रिविट के अंदर हम ऑटोमेटिक डायमेंशन किस तरीके से बना सकते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका ट्यूटोरियल भी जल्द लेके आ जाऊंगा। इस तरीके से देखेंगे आपके पास यहाँ पे डायमेंशन 8 हो गई। अब ये इनकी जो डायमेंशन है काफी ज्यादा बड़ी लग रही है। अब इनको छोटा करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास एक और फैमिली है जो कि इससे थोड़ी छोटी है डायमेंशन की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से एक करके। एंड उसके बाद यहाँ से अपने एडिट टाइप में जाऊंगा, फिर लोड करवाऊंगा जहाँ पे मेरे पास वो डायमेंशन होगी, जैसे डायमेंशन 2। यहाँ से इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद ओके करूंगा, तो मेरे पास ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी।
ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी डायमेंशन यहाँ से आप छोटी कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब इनका नेम देना शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, आपके पास किचन हो गया। यहाँ से मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूंगा एंड एक एक करके इनको नेम दे देता हूँ। अब देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से इनकी नेमिंग भी कर ली है। अच्छा, नेमिंग करने के बाद अब ये जो आपके पास लाइन है इनको आपने क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट सिमिलर से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हाइड इन व्यू एंड एलिमेंट्स कर देना, तो ये आपके पास हाइड हो जाएंगी। सही है। अब इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री है वो भी बनी रहेगी एंड ये जो लाइन्स है वो भी डिलीट हो जाएंगी। सही है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मुझे नेमिंग देनी है इसको, तो किस तरीके से देंगे, आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से एनोटेट। एनोटेट में जाएंगे, एनोटेट में जाने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट, एंड यहाँ से आप एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से इसका जो साइज है वो यहाँ से जाके एंड इसको मैं कर दूंगा 2 mm। किस तरीके से करेंगे, एक मिनट। यहाँ से सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप कर दीजिए ड्राइंग रूम। ठीक है, अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको यहाँ से बाहर आएंगे आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप में जाने के बाद अब इसका साइज यहाँ से छोटा कर सकते हैं। मैं कितना कर दूंगा, 2 mm, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन से टेक्स्ट में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन एंड यहाँ से इसको अप्लाई, देन फिर ओके। तो इस तरीके से आपको ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद आपने इसकी डायमेंशन ऐड करना है। तो डायमेंशन कितना है आपके यहाँ से 10 फीट बाय 9 इंचेस एंड 14 फीट। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, इंटर, फिर उसके बाद करना है 10 फीट और फिर यहाँ से आपने क्या करना है 9 इंचेस। फिर उसके बाद यहाँ से एक्स के लिए मल्टीप्लाई के लिए हम एक्स यूज करेंगे और फिर कितना है 14 फीट और यहाँ से आपने कर देना है 0 इंचेस। सही है, इस तरीके से। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को हमें बीच में रखना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये आप पहले यहाँ से बाहर ही आ जाएं। ठीक है, बाहर आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है लेफ्ट। अब यहाँ से इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका ये टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा। अच्छा, आप इसको जाके यहाँ से इसकी एक और सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये ओपेक है, आप इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं ताकि इसकी जो पीछे की लाइन्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो। अप्लाई, देन फिर ओके। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसकी कहाँ कहाँ नीड है वो देखते हैं। यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा मैं, फिर कंट्रोल वी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, लॉन हो जाएगा। तो आप इसको लॉन कर सकते हैं, लॉन। ठीक है, आपने लॉन करा, डायमेंशन देना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कंट्रोल सी। फिर उसके बाद मुझे और कहाँ करना है इसको, मुझे यहाँ पर देना होगा और टी एस। यहाँ से आप पूरा नेम दे दीजिए इसको देना चाह रहे हैं तो ओपन टू स्काई। ठीक है, और कितना है ये 5 फीट वाइड, सिंपल। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसका यहाँ से टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दीजिए तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे की तरफ करता हूँ एरो से और इस तरीके से इसको कंट्रोल करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे इसको कहाँ करना होगा, यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ से आप कंट्रोल सी और बल्कि कंट्रोल वी करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। ओटीएस यहाँ पे सिंपल दूंगा, ओटीएस, और यहाँ से आप कर दीजिए इसको 3 फीट वाइड। सही है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद यहाँ से आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट करा देना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी कि आप इस तरीके से इतनी डिटेल में भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको और डिटेल देनी है तो आपने यहाँ से डीएल टाइप करना है और इस तरीके से यहाँ से आपने ये जो हिडन लाइन्स हैं इसको आप हिडन कर लीजिए एंड इस तरीके से आप यहाँ से इसको डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, कि ये ओपन है एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे भी देना होगा तो ये इस तरीके से एंड ये यहाँ पर। सही है, और कहाँ कहाँ नीड है, और तो कहीं पे भी नीड नहीं है। तो अब देखें सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हो चुकी हैं। एंड अब मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ पे मैंने एक डोर नहीं दिया तो मुझे डोर देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं एक वॉल क्रिएट करूँगा यहाँ से मैं करूँगा इसको कितना 9 इंचेस। देन उसके बाद एक वॉल को यहाँ से इससे ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, ज्वाइन कराने के बाद अब मैं यहाँ से डोर दूंगा किस तरीके से। अब डोर या तो आप डबल डोर दे सकते हैं या आप सिंगल डोर भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं सिंगल डोर ही दूंगा। ठीक है, कंट्रोल आप क्या कर लीजिए CS कर लीजिए, क्रिएट सिमिलर, एंड यहाँ से इसको अंदर की तरफ आप ओपन करवा सकते हैं। अब इसका साइज अगर आपने इंक्रीज करना है, एडिट टाइप, एंड यहाँ से आप इसको कर लीजिए, नेम दे दीजिए इसको 5 फीट वाइड डोर। ठीक है, आपने इतना करा एंड यहाँ से आपके पास इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 3 है। तो अच्छा 5 फीट हमने स्पेस छोड़ा ना, आप यहाँ से फिर इसको 4 फीट कर लीजिए एंड डुप्लीकेट। यहाँ से डुप्लीकेट नहीं करना, मुझे इसको रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 5 फीट हटा के 4 फीट कर लूँगा, सिंपल। देन यहाँ से अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, हाइट अप्लाई, देन फिर ओके। तो आपके पास इसका जो स्पेस है वो यहाँ से बढ़ जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद देखें कितना अच्छे तरीके से हमने अपने फ्लोर प्लान को क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर आप और फर्दर डिटेल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास डोर का शेड्यूलिंग होती है ना, D1 D2 D3, इस तरीके से ये भी आप विद इन अ सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है किसका, टैग कैटेगरी का, सही है। अब टैग कैटेगरी पे आप यहाँ से इस पर क्लिक करें एंड यहाँ से किसी भी एक टैग को सिलेक्ट कर, मतलब आप जिसको भी टैग कराना चाह रहे हैं आप उसको आराम से करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं किसी भी डोर पे सिलेक्ट करके, तो देखें इसने टैग कर दिया इस तरीके से। बट हमें एक साथ सबको कराना है, तो एक साथ सबको कराने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ से टैग ऑल पे जाना है एंड हमें किसको, डोर को टैग कराना है सबसे पहले, तो डोर टैग अप्लाई, ओके। तो इस तरीके से देखें आपके पास ये टैगिंग हो गई। अब ये आपको टैगिंग पे ये जो आपके पास इसकी बाउंड्री आ रही है नहीं चाहिए, तो आप इसको भी हटा सकते हैं। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, इसकी फैमिली में जाना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट को होल्ड करके आपने इसको जो है 101 को जो आपके पास नंबर आ रहा होगा उसको डिसलेक्ट करना है एंड फिर इसको डिलीट कर देना है। लोड इनटू प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में लोड कराना है आपने इसको ओके कर देना, तो आपके पास ये लोड हो जाएगा ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। तो इस तरीके से आपके पास ये अब नंबर में शो होंगे। अब नंबर में आपको शो नहीं कराना, आपने जो है इसको प्रॉपर नेमिंग देनी है, तो आपने किसी भी एक डोर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अब मैं 3 फीट वाले डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर SA। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है एडिट टाइप में जाएं भले आप, या आपको यहाँ पे मार्क वैल्यू यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये डोर आपको कौन सा डिफाइन करना है, D1, तो आप यहाँ से D1 कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो आपके पास ये जो डोर है ये यहाँ पे D1 हो जाएगा। ये डोर कौन सा होगा आपके पास, बल्कि आप पहले बाथरूम वाले को करिए, ये वाला, इसको आपने सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सिमिलर एंड जो इसकी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, D2, तो आपके पास ये D2 हो जाएगा। सिंपल, देखें कितने आराम से हम इसके अंदर टैगिंग कर सकते हैं। एंड आपके पास ये कौन सा, ये D3 होगा, तो यहाँ से आपने इसको D3 कर देना है। इस तरीके से आपके पास इसकी भी टैगिंग हो गई है, सही है। अच्छा, ये मेरे पास ये जो डायमेंशन है मुझे अच्छी नहीं लग रही, सबको सिलेक्ट करके डिलीट, तो डायमेंशन आपके पास हट जाएंगे ना, तो आपके पास ये जो फ्लोर प्लान है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मुझे आउटर डायमेंशन नहीं मिटानी है। आपने सबसे पहले सबको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके इसको डिसलेक्ट एंड इसको भी डिसलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर सबको डिलीट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ये डायमेंशन डिलीट हो जाएगी। तो अब देखिए हमारा जो फ्लोर प्लान है वो कितना क्लीन हो गया। अच्छा, अब हमने डोर्स की कर ली, अब हमारे पास बारी आती है विंडोज़ की, तो विंडोज़ को भी आप कर सकते हैं टैग ऑल। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है विंडोज़ अप्लाई, देन फिर ओके। अब आपको ये भी नहीं चाहिए, आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, सही है, पूरे को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट को होल्ड करके मिड वाले को डिसलेक्ट करना है, डिलीट, देन लोड इनटू प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ से ओके। ओके करने के बाद ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, देन उसके बाद आपने इस विंडो को क्या करना है, W बताना है, ठीक है, यहाँ से आप W1 कर दीजिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक कैच है, जैसे कि मैंने इस विंडो को सिलेक्ट करा, मेरे पास एक ही है, यहाँ से अगर आप इसको W करेंगे ना तो ये W नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, इसको एडिट टाइप में जाएं, एडिट टाइप में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके जो मार्क वैल्यू है वो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। आप W आपने डिफाइन करना है या W1, अच्छा एक ही है तो आप यहाँ से इसको W कर दीजिए, अप्लाई, देन फिर ओके, तो आपके पास ये W हो गया। देन उसके बाद यहाँ से आप इसकी पोजिशनिंग वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सही है। फिर आपके पास ये क्या है, इसको भी, इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, W एडिट टाइप एंड यहाँ से आप आइए एंड यहाँ से आपके पास क्या होता है, ये W2 हो जाता है, या हाँ ठीक है, विंडो हमारे पास वो है ना तो वो W1 होना चाहिए। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके W1 कर देता हूँ। कैसे करेंगे, इसको आप विंडो पे जाइए, एडिट टाइप पे जाइए एंड यहाँ से आप इसको कर दीजिए W1। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर लेके जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको डेप्थ में समझ आए कि आप डिटेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। फिर ये आपके पास वेंटिलेशन है, तो वेंटिलेशन सिंपल आप इसको V कर दीजिए, यहाँ से मार्क में जाइए, बल्कि आपने सबसे पहले तो SA करना है, ठीक है, एडिट टाइप एंड यहाँ से आपने क्या करना है, V कर देना है, सिर्फ V, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही किस्म के वेंटिलेशन है। यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, इस तरीके से इसके करीब कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपको ये जो इसका टेक्स्ट है हमने जो रखा है एंड ये वाले जो टेक्स्ट हैं आपको सिमिलर नहीं लग रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, एडिट फैमिली में जाना है, तो आप इसकी फैमिली में आ जाएंगे एंड यहाँ से आपने इसको एडिट टाइप में जाके इसका जो टेक्स्ट है वो आपने चेंज करना है, एरियल को हटा के आपने टाइम्स न्यू रोमन कर देना है, तो आपके पास वो जो टेक्स्ट है वो उससे सिमिलर हो जाएगा। लोड इनटू प्रोजेक्ट करा देना, ओके, एंड उसके बाद आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये जो है आपके पास चेंज हो जाएगा। अच्छा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। यहाँ से ये लोड इनटू प्रोजेक्ट, अच्छा हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं करा था, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो आपके पास ये लोड हो जाएगा। ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन, तो देख सकते हैं आप, तो अब यहाँ से ये चेंज हो गया एंड ऐसे आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। आपने इसकी एडिट फैमिली में जाना है, देन उसके बाद क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप पे जाना है, एडिट टाइप पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आपके पास एरियल है, आपने इसको कर देना है टाइम्स न्यू रोमन, अप्लाई, देन फिर ओके, ठीक है।
ओके करने के बाद अब आप ग्राउंड फ्लोर में जाके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग ऐड हो चुकी है। अच्छा, इतना कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ से सबसे पहले तो अब हमें डोर के लिए तो एंट्री तो छोड़नी है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि आप यहाँ से ओपन स्पेस क्रिएट कर लीजिए। कैसे, आर्किटेक्चर पे जाइए, देन वॉल पे जाइए एंड उसके बाद यहाँ से आप एक वॉल को सिलेक्ट करिए एंड सबसे पहले तो आपने कौन सा छोटे गेट के लिए एंट्रेंस डिफाइन करनी है। अच्छा, ये नहीं हुआ, एक मिनट रुकिए, कंट्रोल जेड करते हैं, क्या प्रॉब्लम आई है देखते हैं दोबारा से। यहाँ से वॉल पे जाइए, आपने इस वॉल को सिलेक्ट करा, देन फर्स्ट पॉइंट एंड यहाँ से आपने सेकंड पॉइंट, ठीक है। फिर आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिफाइन कर देना है 4 फीट, सही है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। एक मिनट, इस वॉल को सिलेक्ट करा मैंने एंड इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कार पार्किंग के लिए अलग से स्पेस होना चाहिए। क्रिएट सिमिलर एंड यहाँ से आप क्या कर लीजिए, दोबारा से आप आइए वॉल पर एंड ये वॉल आपने सेलेक्ट करी एंड यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड यहाँ से आप जो गेट का डिस्टेंस है वो डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए एंड 10 फीट एंटर कर दीजिए। ओके, अभी आपकी पार्किंग खराब हो गई है तो पार्किंग को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से आपने रूम सेपरेटर एंड यहाँ से रूम सेपरेटर आपने बना देना है तो आपके पास ये पार्किंग वापस आ जाएगी। फिर रूम सेपरेटर को आपने दोबारा से टैप प्रेस करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको एलिमेंट कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब ये खाली खाली लग रहा है तो हम इसको खाली खाली नहीं छोड़ेंगे, डीएल डिटेल लाइन एंड इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में डिटेल ऐड कर देनी है, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल सिंपल सा करना है आपने इसी तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपने इसको लेके आना है। लाने के बाद अब आपको इसको बताना भी तो होगा ना कि हमने क्या बनाया। देखें, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है एंड आप बता नहीं पा रहे हैं कि आपने क्या चीज़ बताई है तो फायदा आपकी उस ड्राइंग का, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब अच्छा, ये जो है वहां से मेरे पास हट गया होगा तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसको। पहले पहले तो इसको क्या करूँगा, कंट्रोल सी एंड यहाँ से कंट्रोल वी, सिंपल कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, अब रोटेट करा देना है और ये क्या होगा, यहाँ से आपके पास मेन गेट, और ये कितना है, यहाँ से 10 फीट वाइड। हर चीज डिटेल के अंदर आपने ऐड करनी है, सही है। आई नो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी बट जो है जितना अगर मैं आपको डेप्थ के अंदर समझाऊं तो उतना ही अच्छा होगा। फायदा, मैं आपको 10 मिनट की वीडियो भी दिखा सकता हूँ, मैं 15 मिनट भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप उस वीडियो से कुछ सीखेंगे नहीं। जितना डिटेल के अंदर आप सीखेंगे आप कुछ ना कुछ तो पिक करके जाएंगे ना यहाँ से। इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्या कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ डिटेल के अंदर सिखाऊं। तो उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ से क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इसको कर दूंगा साइड गेट, ठीक है। और ये साइड गेट कितना है, 4 फीट वाइड, तो 4 फीट, या इसको हम क्या करते हैं नीचे करके 4 फीट वाइड, सिंपल। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं इस तरीके से करके एंड इसको एडजस्ट कर दूंगा। अगर आप इसको साइज वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी ठीक है। मेन गेट एंड यहाँ से भी इसको क्या करता हूँ, मैं नीचे की तरफ ही कर देता हूँ, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से ये इसके लिए मैंने स्पेस नहीं छोड़ा था तो यहाँ से इसकी भी मुझे वॉल ओपनिंग करनी होगी। यहाँ से मैंने इस वॉल को डिफाइन करा एंड इस तरीके से ये मेरे पास हो गई एंड इसका जो साइज है वो मैं 3 फीट रखना चाहूँगा इस तरीके से, ओके। अच्छा, ये यहाँ से अब ये कह रहा है कि रूम सेपरेटर लगाओ तो हम रूम सेपरेटर लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से शिफ्ट होल्ड एंड राइट क्लिक करके आपने हाइट इन एलिमेंट, ठीक है। फिर आपने डीएल डिटेल लाइन ऐड करनी है इस तरीके से, ये आपके पास ये डिटेल ऐड हो गई, सही है। और कुछ रहता है इसके अंदर नहीं, यहाँ से आपके पास सारी चीज़ें हो गई। हाँ, यहाँ पे आप नेम डिफाइन कर सकते हैं स्टेयरकेस, सही है। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ से आप इसको कर दीजिए स्टेयरकेस। अगर पूरा नहीं आएगा तो आप नीचे की तरफ कर सकते हैं तो आपके पास स्टेयरकेस हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये हो गया। अब अगर आप इसको 3D में जाके देखें तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू आपका नजर आएगा। अब ये जितनी भी वॉल है आपने इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। SA करके सबको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टॉप कॉन्स्टेंट एंड यहाँ से आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो आपकी ये जितनी भी वॉल है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा, जो इसकी हाइट है ये मुझे या तो सही है, इतनी सही है, बाद में हम इसकी जो चेंज कर लेंगे इसको। तो देखिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर आपका जो फ्लोर प्लान है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। मैं अगर आपको इसको दिखाऊं शेडेड करके तो कुछ इस तरीके का हमारे पास फ्लोर प्लान बना है। अगर यहाँ से आप इसका फ्लोर बनाना चाह रहे हैं नीचे की तरह तो वो भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है किसका, फ्लोर का, एंड यहाँ से आपने रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और बिल्कुल यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ओके करें। अगर आप यहाँ से इसका साइज वगैरह बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं इसको इतना ही रखूंगा। देन उसके बाद अगर मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाके दिखाऊं या 3D में जाके दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे आपका जो फ्लोर है वो भी ऐड हो चुका है।
सही है। उम्मीद है आपको चीज़ें आज की समझ आई होंगी। एंड अगर अब आप इसके अंदर ग्रेडिंग वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं और डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, ग्रेड का ऑप्शन होता है आपके पास एंड यहाँ से आप ग्रेड्स भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर से एक इस ग्रेड को ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ करूँगा एंड यहाँ से इसको भी मैं इतना कर दूंगा। सही है, फिर दोबारा से इसको क्रिएट सिमिलर एंड यहाँ से इसके इस इधर एक ग्रेड ऐड कर दूंगा। फिर यहाँ से मुझे एक ग्रेड यहाँ पर भी चाहिए। अच्छा, इसको नहीं, फिर मैं इसको करूँगा। सही है, फिर उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से मेरे पास ये आपके पास हो जाएगी, यहाँ पे एक ग्रेड ऐड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद एक यहाँ पर होगी एंड उसके बाद और कहाँ कहाँ होगी, ये आपके पास यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, और ये आपके पास यहाँ पर। सही है, इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पे लास्ट में भी करना चाह रहे हैं तो क्रिएट सिमिलर और इसको इस तरीके से आप यहाँ से इसकी ग्रिड्स भी ऐड। अच्छा, मिड में नहीं, सेंटर में करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से अब इसको सेंटर में करने के लिए अलाइन करना पड़ेगा, इसको सेंटर से मैंने अलाइन करा दिया। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेड हो गई, यहाँ हो गई, देखते हैं और कहाँ कहाँ नहीं है। यहाँ पे मुझे करना होगा, अच्छा इसको अलाइन करना होगा, तो एक मिनट, कंट्रोल जेड, आपने क्या करना है, अलाइन एल अलाइन, और इसको इससे अलाइन करा देना है। सही है, फिर दोबारा से क्रिएट सिमिलर सी एस एंड उसके बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ से इतना करा, देन उसके बाद आपने क्या करना है कि अलाइन और इसको मिड से इससे अलाइन करा देना है। और कहाँ कहाँ नीट है, हो गया सारा, ये है तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से आपने ये वाली डिफाइन कर दी, अब यहाँ से आप दूसरी भी डिफाइन करिए। कैसे, आपने इसको सिलेक्ट करना है, क्रिएट सिमिलर एंड यहाँ से आपने इसको इस तरीके से बना देना है। सही है, अच्छा अब ये इसका नाम हम जो है काउंटिंग में नहीं रखेंगे, हम इसको एबीसीडी में रखेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर दोबारा से आपने क्या करना है, सी एस क्रिएट सिमिलर और यहाँ से आपने इसको बना देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसकी अलाइनमेंट डिफाइन करनी है, एल अलाइन, और इसको इससे आपने अलाइन करा देना है। अच्छा, अब ये वाली जो वॉल है इसका प्रॉब्लम आ रही है हमें। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ना अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ गई है। देखें, ये आपके पास यहाँ पर है एंड ये यहाँ पर है, तो अलाइनमेंट का भी आपने ध्यान रखना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इस डोर को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब अलाइनमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैं एक वॉल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में इसको मैं एडजस्ट करूंगा। अब देखते हैं कि जो इसका डिस्टेंस होगा वो कितना बनेगा। इसको मैं यहाँ से मैंने इतना करा, अब इसको मैं कर देता हूँ 12 फीट पूरा का पूरा। ठीक है, एंड यहाँ से अब चेक करते हैं डी आई, ये कितना बनेगा। ये आपके पास बन रहा है 3 फीट 9 इंचेस, या इसको आप पूरा पैसेज बनाइए 4 फीट तक का। सही है, एंड यहाँ से अब आपने क्या करना है कि इसको तो आप ज्वाइन करा दीजिए। कैसे कराएंगे, टी आर ट्रिम, और इसको आपने इससे ज्वाइन करा दिया एंड आप इस करिए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। फिर आपने क्या करना है, ट्रिम, इस तरीके से ये आपके पास ट्रिम हो जाएगा। और फिर आपको इसको अलाइन कराना है, तो अलाइनमेंट देने के लिए सबसे पहले तो आपने एल और इसके मिड से आपने अलाइन करा देना है। फिर आपके पास ये वाली जो वॉल है, अब ये देखें, अब आपके पास ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हो गई है। सही है, तो ये देखें, इस तरीके से आपने अलाइनमेंट का ध्यान रखना होता है। अच्छा, अलाइनमेंट का ध्यान क्यों रखा, क्योंकि यार कॉलम प्लेसमेंट तो होगा ना इसके अंदर, क्योंकि अब आप जो घर बनते हैं, आपके पास कौन से हाउसेज बनते हैं, वो बनते हैं आपके पास जो है फ्रेम स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आपके पास कॉलम ऐड करने होते हैं जिसके अंदर हमें अलाइनमेंट का ध्यान लाजमी रखना होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डोर्स वगैरह को लगाऊंगा दोबारा से। यहाँ से कितना, ये आपके पास इतना हो गया, अब यहाँ पे 3 फीट का डोर सही है। फिर क्रिएट सिमिलर एंड उसके बाद ये आपके पास ये डोर भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पे मुझे टैगिंग दोबारा से करनी होगी, तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, या आप क्या करिए, यहाँ से आप जाइए एनोटेट में, एक मिनट रुकिए, एनोटेट में जाने के बाद टैग कैटेगरी, और इस तरीके से इसको टैग कर दीजिए। यहाँ से आप इसके लेटर लाइन को ऑफ कर दीजिए, तो ये D4 और D5 तो नहीं होगा, यहाँ से आप इसको चेंज कर दीजिए, कौन सा D3 है, एंड ये भी आपके पास कौन सा D3 है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से देखें, अब ये आपके पास यहाँ पे अलाइन हो गया। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट सिमिलर, और इस तरीके से यहाँ से आपने इसको भी अलाइन करा देना है। अब नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से अलाइन करा देंगे, एल अलाइन, और इसको इस तरीके से। सही है, फिर उसके बाद लास्ट वन क्रिएट सिमिलर, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको भी इस तरीके से अलाइन कर देना है। देखें, आपके पास कितने सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे इसकी जो है ग्रेडिंग वगैरह भी कर ली। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा अब ये देखें, 1 2
ठीक है 3। अब ये क्या होगा, ये आप इसको कर दीजिए 3 डैश, क्योंकि ये पूरी वॉल नहीं है। तो उसके बाद ये 4 है, तो आप इसको भी क्या कर सकती हैं, ये इससे अलाइन नहीं है ना, तो आप इसको AL अलाइन और इसको इसके अलाइन करा दीजिए। इसको आप क्या कर दीजिए, इसको भी आप 3 डैश ही कर दीजिए या डबल डैश कर दीजिए, क्योंकि ये 3 का ही पार्ट लगा लेंगे हम। फिर उसके बाद ये 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायमेंशन बता सकते हैं, आप डायमेंशन DI डायमेंशन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक प्रॉपर डायमेंशन बतानी होगी, या कि आपके पास जो प्लॉट है वो आपके पास कितना हो रहा है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ से भी आपको डायमेंशन बताना होता है, तो आप यहाँ से भी एक डायमेंशन बता सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो आपके पास प्रॉपर डायमेंशन तो है, एंड ये आपके पास इनर डायमेंशन भी आ जाएगी, सही है। अब ये आपके पास आउटर फॉल की आ गई, देन उसके बाद ये आपके पास कोर टू कोर की आ गई, और ये आपके पास जितने भी आपके पास वॉल्स बने हुए हैं उनकी डायमेंशन सेट हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइंस हैं, आप क्या करिए कि सेलेक्ट सिमिलर करिए। सेलेक्ट सिमिलर करने के बाद आप यहाँ से इसको हिट इन कर दीजिए, तो ये आपके पास व्हाइट हो जाएगा, सही है। इतना कर लिए। अब हमें क्या करना होगा, इस लेआउट का नाम बताना होगा। लेआउट का नाम भी तो बताना होगा ना, ये कौन सा लेआउट है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको ही सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंड यहाँ से आप इसको नेम डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा, ग्राउंड फ्लोर प्लान, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, नेम भी ऐड कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने ग्राउंड फ्लोर को क्रिएट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जितनी जितनी बेसिक चीजें, नेसेसरी चीजें होती हैं, हमने अपने ग्राउंड फ्लोर को तैयार करने में लगा दी हैं। तो ये था हमारी रिवेट आर्किटेक्चर सीरीज का पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने सीखा कि ग्राउंड फ्लोर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। एंड अब हम अपने आने वाली फर्दर वीडियोस में सीखेंगे कि कैसे हम इसका फर्स्ट फ्लोर प्लान क्रिएट करेंगे, रूफ फ्लोर प्लान क्रिएट करेंगे, एंड सेक्शन, एलिवेशन, ये सारी चीजें किस तरीके से क्रिएट करने के बाद D5 के अंदर उसको रेंडर करेंगे। तो इन वीडियोस को मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। आपने बस क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपकी हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।